हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर जिनका बैच ही 2021 और 2022 का है, जो अभी आए हैं बच्चे, ठीक है, ये उनका है जिनका सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर मैकेनिक सेकंड है, राइट। ये अभी वाले बच्चों का है जो सेकेंड और फाइनल ईयर में है, उनका पेपर आएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी एंड रिलेटिविटी वाला। ध्यान रखिएगा, ये पेपर जो अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ वो न्यू बैच के स्टूडेंट्स के लिए है, जो प्रीवियस ईयर के अंदर थे, जिनकी री आई थी फर्स्ट ईयर के अंदर, उनके लिए ये पेपर नहीं है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो फ्रेश स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो फ्रेश स्टूडेंट हैं, जो मेंस का पेपर दे रहे हैं, जो मतलब अभी आए हैं, ठीक है, इस ईयर ही आए हैं, उन बच्चों के लिए ये पेपर है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए इसके अंदर, जिससे हम इजीली अपना पेपर अच्छे मार्क्स से अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। तो हमारा जो पेपर है वो PHY 201 हमारा कोड रहेगा, मैकेनिक सेकंड हमारा पेपर है, ठीक है। और आपको अब की बार, जैसे जिन बच्चों ने ऑनलाइन एग्जाम दिया था, अब ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, तो जो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा उसके ऊपर आपके कुछ अल्फाबेट्स में लिखे होते हैं, कुछ डिजिट लास्ट में आपके लेटर्स के उसमें है, ठीक है, जो आपके सिंपल न्यूमेरिक वैल्यू होती है उनमें मिलेगा। तो जो लास्ट के न्यूमेरिक वैल्यू है वो आपको दूसरे वाले कॉर्ड में भरना होगा, और अल्फाबेटिक वाला अलग से पोर्शन होता है, उसके अंदर आपको उसके अंदर डेटा फिल करना है। ध्यान रहे इस चीज का, ठीक है, गलत कोई भी नहीं करेगा। तो चलिए इसके अंदर देख लेते हैं हमें पेपर 1 का मैकेनिक सेकंड जो है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या रहेंगे। तो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे हैं फर्स्ट यूनिट के, ठीक है, इसके अंदर देखो 2 यूनिट हम ऐसे करेंगे जिसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जाएं, और 2 यूनिट ऐसे करेंगे जो हम कंप्लीट करके जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट जो आपकी मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट भी है, आप उसको कंप्लीट करके जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर देखो बेटा, यहाँ पे है डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंस्ट्रेंट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। और जनरलाइज्ड, देखो ये वाला क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या होता है, आपके जनरलाइज्ड फोर्स, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, ठीक है, पोटेंशियल्स, ये सारी चीजें हमारी पूछी जाती है। तो उनमें से कोई भी 2 या 3 वो मेंशन करके पूछेगा, तो उसको अच्छे से करके जाना, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है डी एल्बर्ट प्रिंसिपल, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ डी एल्बर्ट प्रिंसिपल, इसकी ही एप्लीकेशंस हैं ये, ठीक है। इसकी डी एल्बर्ट प्रिंसिपल की एप्लीकेशन है आपकी सिंपल एंड कंपाउंड पेंडुलम एंड एटवुड मशीन, ठीक है। क्योंकि एटवुड मशीन हमारा पहले भी आता था, अब भी इम्पोर्टेंट है। सिंपल एंड कंपाउंड पेंडुलम में से कंपाउंड पेंडुलम न्यू ऐड हुआ है, इसीलिए मैं ज्यादा फोकस करके कहूंगी कि कंपाउंड पेंडुलम को बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। फिर हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल एंड डेरिवेशन ऑफ लैग्रेंजियन फ्रॉम हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट थे वो मैं बता चुकी हूँ। यहाँ से आपका प्रिंसिपल वर्क का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है 2 मार्क्स का, ठीक है, तो उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। एफ डॉट डेल आर आई इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, उसको अच्छे से करके जाना। और यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के अंदर सिंपल नहीं, थोड़े से जैसे फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन, मोमेंटम्स, ठीक है, ये निकालने उसके अंदर ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसको अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट इसके अंदर फोर्थ यूनिट कहूंगी मैं। फोर्थ यूनिट क्योंकि इजी भी है, आप उसको अटेम्प्ट भी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे न्यूमेरिकल कोई जैसे वैसे बनता नहीं है, यहाँ पे न्यूमेरिकल बन जाते हैं। न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे, जो आपके इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, उसके बीच में एक तो रिलेशन बन जाता है, वो तो हमें करना ही करना है, ठीक है। और यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का जो फॉर्मूला हमारा अराइज होता है, उसके बेस्ड पे वहां पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप एक एक न्यूमेरिकल देख के जाएं, ताकि जो जो वैल्यूज वहां पे जैसे जैसे फॉर्म में होती है, उसकी यूनिट क्या रहती हैं, उनको अच्छे से करके जाना, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट बनता है वो है आपका
तीनों आपके जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ये उनके बीच का रिलेशन, पॉइजन रेशियो, ठीक है, और पॉइजन रेशियो का इनके साथ रिलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्विस्टिंग ऑफ वायर, ट्विस्टिंग ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप नीचे वाला चीज जो है वो स्किप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो आपका सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट के अंदर देखो इंपॉर्टेंट क्या है, सेकंड एंड थर्ड दोनों ही मिक्स करके आपके आ सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैडम थर्ड यूनिट का इसमें दे दिया, सेकंड का इसमें दे दिया, ऐसा ये कुछ नहीं, कुछ भी इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट है, पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक है, ठीक है। यहाँ पे से आपके पास जो आता है इसके अंदर इनर्शियल फ्रेम एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेंथ कंट्रैक्शन एंड टाइम डिलेशन इंपॉर्टेंट है। नीचे वाले टॉपिक्स में देखें तो ये वाला अभी ऐड हुआ है, ठीक है। रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट, रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। और यहाँ से ये वाला वेरिएशन ऑफ मास वेलोसिटी, मास एनर्जी, आपका इक्विवेलेंस, ठीक है। इन टॉपिक्स को यहाँ से आप करके जाओगे, ठीक है। तो मैंने चारों यूनिट्स के जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपको बताए हैं, किस तरीके से कहाँ के न्यूमेरिकल करने हैं ये भी बता चुकी हूँ। यहाँ पे से आपके पास लेंथ कॉन्ट्रेक्शन और टाइम डिलेशन के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, और यहाँ से मैंने आपको लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन बता दिया था, आई थिंक इसको जरूर करके जाना, ठीक है। गैलीलियन इनवेरिएंस की बजाय लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिए इस चीज का। वैसे तो इसके अंदर ये दोनों ही यूनिट बहुत ही ज्यादा इजी हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है, मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप इसके बेस्ड पे कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।